for the release of this research report on the rethinking of real estate banking product. हाँ, इस रियल एस्टेट में जो फाइनेंस कमेटी ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें फाइनेंस करने वालों को और डेवलपर्स को साथ ला के, साथ बिठा के और उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पूरे हर परिवार के लिए जितना रोटी और कपड़ा है। और मकान को बनाने के लिए, मकान के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, कंज्यूमर को भी चाहिए और साथ साथ में जो डेवलपर है, जो बनाता है, उसको भी चाहिए। तो जब तक ये फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक हम जितनी गति से और जितने ज़्यादा मकान बनाना चाहते हैं उतने मकान नहीं बन सकते। इस विषय में समस्याएं हैं, अगर साथ बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म इस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद। भारत सरकार से क्या मतलब कॉन्क्लेव एक्सपेक्ट करता है? जी, भारत सरकार भारत सरकार पॉलिसी बनाती है और भारत सरकार टैक्सेशन के संबंध में भी बहुत सारे काम करती है। तो ये इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम में और टैक्सेशन में बहुत सारे विषय हैं जिन पे डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों अर्बन प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में और रूरल प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में करोड़ों मकान बनाए जा रहे हैं जिनको सरकार फाइनेंस करती है, असिस्ट करती है। उसी तरह से सरकार टैक्सेशन में बेनिफिट्स देती है ताकि लोग अपना घर बना सकें। इसी तरह के पॉलिसी इश्यूज़ के स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, ज़मीन का कन्वर्शन एग्रीकल्चर से अर्बन में और रेसिडेंशियल और कमर्शियल में आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे इश्यूज़ दिए हैं जो केवल सरकार के साथ बैठ के सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ये इनके जो विचार विमर्श होगा और इनके रिप्रेजेंटेशन पे सरकार के प्रतिनिधि भी आएंगे और वो सोल्यूशंस निकालेंगे। इस कॉन्क्लेव के बाद रियल एस्टेट कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं? ये तो मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा उनकी उम्मीद ये है कि उनको ये काम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। ज़मीन को ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है और फिर उसको मार्केट करने तक के काफ़ी इसमें समय भी लगता है। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक के प्रोजेक्ट होते हैं, तो काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। तो वो पैसे में से कुछ तो कंज्यूमर दे देता है, लेकिन आजकल बहुत सारे रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कंज्यूमर से कम मिलने लगी है। तो वो फाइनेंस कहाँ से लाए? या तो अपने रियल एस्टेट डेवलपर खुद लगाएं या फिर फाइनेंसिंग एजेंसीज़ उसको उपलब्ध कराएं। फंड जो आते हैं, NBFCs हैं, वो उपलब्ध कराएं। तो वो सब इश्यूज़ चर्चा करके उनके सोल्यूशंस निकालें। थैंक यू।